बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल वकज़ा ख़ल्लु दख़ल बिख़ल्लिल इनबि लिलिख्तिलाफ़ि बैन अस्लैहिमा फ़कज़ा बैन माअैहिमा वलिहाज़ा कान असीरहुमा जिन्सैनि। बस अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और इसी तरह कमी बेशी के साथ बेचना जायज़ है रद्दी खजूरों के सिरका को अंगूर के सिरका के एवज़ में, लिल इख्तिलाफ़ी बैन अस्लैहिमा, इन दोनों सिरकों की असल के दरमियान जिन्स के एतबार से इख्तिलाफ़ की वजह से। यानी सिरका खजूर का भी बनता है और अंगूर का भी बनता है, लेकिन दोनों की जिन्स मुख्तलिफ है क्योंकि दोनों की असल मुख्तलिफ है। खजूर के सिरके की असल खजूर है जिससे वो बनाया गया, और अंगूर के सिरके की असल अंगूर है जिससे वो बनाया गया। और जब असल मुख्तलिफ हो तो उससे हासिल होने वाली चीज़ भी मुख्तलिफ शुमार की जाती है। जैसे आपने ऊपर देखा कि असल जानवर मुख्तलिफ जिन्स हैं तो उनसे हासिल होने वाले दूध या गोश्त भी मुख्तलिफ जिन्स शुमार होते हैं। तो उसी तरह फरमाया कि जब उनमें मुख्तलिफ जिन्स के गोश्तों में, दूधों में कमी बेशी के साथ बैं जायज़ है, तो इसी तरह से मुख्तलिफ जिन्स के सिरकों में भी कमी बेशी के साथ बैं जायज़ है। लिल इख्तिलाफ़ी बैन अस्लैहिमा, क्योंकि उन दोनों के असल में जिन्स का इख्तिलाफ़ है, तो इसी तरह उन दोनों के पानी के दरमियान यानी सिरके के दरमियान भी जिन्स का इख्तिलाफ़ होगा। और इसी वजह से उन दोनों का रस दो जिन्स है। सिरका तो जब उसका रस खट्टा हो जाए तो बनता है, और अगर मीठा रस हो, शीरा हो, तो भी अलग अलग जिन्स है, कमी बेशी के साथ बेचना जायज़ होगा। जी। वशअरुल माअज़ि व सूक़ुल ग़नमि जिन्सानि लिइख्तिलाफ़िल मक़ासिदि। बस ऊपर आपने ये पढ़ा है कि माज़ यानी बकरी, बकरा, और ज़ान भेड़ और भेड़ी, दुम्बा, ये सब जिन्सुन वाहिदुन, एक ही जिन्स है यानी गनम है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बकरियों के बाल और भेड़ दुम्बे के बाल एक जिन्स होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों बालों की असल जिनसे वाहिद है, तो उनके बाल भी जिनसे वाहिद होना चाहिए। बज़ाहिर ये महसूस होता है, लेकिन फ़ुक़हा के नज़दीक दोनों बाल मुख्तलिफ जिन्स हैं, इसलिए कि दोनों के मक़ासिद अलग अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। बकरी या बकरे का जो बाल है उससे मज़बूत रस्सियाँ बनाई जाती हैं, पापोश और टाट बनाए जाते हैं बिछाने के। और भेड़ दुम्बे के जो बाल हैं उनसे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, कंबल बनाए जाते हैं। तो दोनों के मक़ासिद मुख्तलिफ हैं, इसलिए दोनों बालों की जिन्स मुख्तलिफ है। लिहाजा अगर बकरे या बकरी के बालों को भेड़ या दुम्बे के बाल के एवज़ में बेचा जाए कमी बेशी के साथ, तो इख्तिलाफ़ जिन्स की वजह से ये बै जायज़ हो जाएगी। इसको फरमाया वशारुल माज़ी वसूफ़ुल गनमी जिन्सानी लिइख्तिलाफ़िल मक़ासिद, और बकरियों के बाल और भेड़ दुम्बे के बाल, यहाँ गनम से ज़ान मुराद है,
तकाबुल की वजह से। भेड़ दुम्बे के बाल दो जिन्स हैं, दोनों के मकासिद मुख्तलिफ होने की वजह से, इसलिए कमी बेशी के साथ इनका आपस में बै जायज़ है। जी। वकज़ा शहमुल बत्नि बिल इल्यति औ बिल लहमि लिअन्नहा अजनासुन मुख्तलिफतुन लिइख्तिलाफि अस्सुवरि वल मआनी वल मनाफ़िअ इख्तिलाफन फ़ाहिशन। बस पेट की चर्बी जो आंतों के दरमियान या गुर्दों के इर्द गिर्द होती है वो पेट की चर्बी कहलाती है शहमुल बतन। और जानवर के पिछले हिस्से का गोश्त, सुरीन और पूंठे का गोश्त, वो भी चर्बीदार गोश्त होता है। लेकिन पेट की जो चर्बी है, गुर्दे के इर्द गिर्द की जो चर्बी है, वो अलग जिन्स है। और चर्बीदार जो गोश्त है, सुरीन का गोश्त, सीने का गोश्त चर्बीदार गोश्त है, ये अलग जिन्स है। इसलिए कि सूरत भी दोनों की मुख्तलिफ है। खालिस चर्बी पेट की, उसकी सूरत अलग है, और सीने का चर्बीदार गोश्त या सुरीन और पुट्ठे का गोश्त अगरचे चर्बीदार है लेकिन उसकी सूरत अलग होती है। दोनों का तसव्वुर करने पर जो सूरत ज़हन में हासिल होती है वो अलग अलग होती है, एकसां नहीं होती। और दोनों के मानी भी मुख्तलिफ हैं। यानी लफ्ज़ शहम जिस माना के लिए मौजू है वो लफ्ज़ शहम उसी पर बोला जा सकता है। और अलियह जिसके माने उर्दू में चकती के आते हैं, सुरीन का गोश्त, ये जिस माना के लिए मौजू है उसी माना के लिए ये मखसूस है, उसी पर बोला जा सकता है। शहम को अलियतुन के माना पर नहीं बोला जा सकता, या अलियतुन को शहम के माना के लिए नहीं बोला जा सकता। इससे मालूम होता है कि दोनों के मानी जिनके लिए ये दोनों अल्फाज वज़ा किए गए वो मुख्तलिफ हैं, अलग अलग। और मनाफ़िअ और मकासिद भी मुख्तलिफ हैं। ये चर्बी फैट को बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल जिस्म में पैदा करती है, सुस्ती लाती है खाने पर। और इसके मुकाबले में जो चर्बीदार गोश्त होता है पुट्ठे का, सुरीन का, सीने का, वो मुक़व्वी है, उससे क़ुव्वत पैदा होती है। तो इल्म तिब के अंदर दोनों की खुसूसियात को तफसील से बयान किया गया, और उर्फ़ में भी दोनों की खुसूसियात को, मनाफ़े को लोग बाज़ जानते हैं। तो दोनों के मनाफ़े अलग अलग हैं। बहरहाल इन वजूह से दोनों की जिन्स मुख्तलिफ शुमार की जाती है। जब जिन्स मुख्तलिफ है दोनों की, तो दोनों की एक दूसरे से कमी ज़्यादती के साथ बै जायज़ होगी, ये बताना चाहते हैं। अल्लामा क़ुदूरी ने फरमाया, और इसी तरह कमी बेशी के साथ बै जायज़ है पेट की चर्बी की सुरीन के गोश्त के एवज़ में, चकती कहते हैं उसको, औ बिल्लहम या आम गोश्त के एवज़ में भी। लिअन्नहा अजनासुन मुख्तलिफ़तुन, इसलिए कि ये सब मुख्तलिफ़ अजनास हैं। लिख्तिलाफ़ि सुवरी वल मआनी वल मनाफ़िअ इख्तिलाफ़न फ़ाहिशा, क्योंकि इन चीज़ों की सूरत, मानी और मनाफ़े में नुमाया फ़र्क है, इख्तिलाफ़ मौजूद होने की वजह से। जी। वयजूज़ु बैउल खुब्ज़ बिल हिंतति वद्दक़ीक़ मुतफ़ाज़िलन लिअन्नल खुब्ज़ सारा अददिय्यन औ मौज़ूनन फ़ख़रज मिन अन यकून मकीलन मिन कुल्लि वजहिन वल हिंततु मकीलतुन। बस एक आदमी के पास रोटी है
अब वो अपनी रोटी को बेचकर उसके एवज़ में गेहूं या गेहूं का आटा ख़रीदना चाहता है। तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि कमी बेशी के साथ भी ये बेचना ख़रीदना जायज़ है, इसमें रिबा मुतहक़्क़ नहीं होगा। और उसकी दलील ये दी गई कि रोटी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अददी है, क्योंकि उसकी ख़रीद व फ़रोख्त गिनती से होती है। और हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रोटी मौज़ून है, इसलिए कि उनके नज़दीक उसकी ख़रीद व फ़रोख्त वज़न से होती है। बहरहाल चाहे वो मादूद हो या मौज़ून हो, उसके मुकाबिल जो एवज़ है वो मकील है, गेहूं या उसका आटा। तो एक एवज़ अददी या वज़नी और दूसरा एवज़ उसके मुकाबिल मकीली। तो इत्तिहाद क़द्र की इल्लत नहीं पाई गई, इस वजह से कमी बेशी के साथ भी ये बै जायज़ होगी। ये दलील है इस कौल की जो अहनाफ के नज़दीक ज़ाहिर मज़हब है। इसके मुकाबले में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत ये नक़ल की गई कि ये बै जायज़ नहीं है। असल के एतबार से रोटी, गेहूँ और उसका आटा ये सब एक ही चीज़ है। जिस तरीके से गेहूं और आटे की बै जायज़ नहीं है, उसी तरह से रोटी और आटे या रोटी और गेहूं की बै भी जायज़ नहीं होगी। लेकिन फतवा इस पर नहीं है, फतवा ज़ाहिर मज़हब के मुताबिक है। इसको फरमाया अल्लामा क़ुदूरी ने, और जायज़ है रोटी को बेचना गेहूं के एवज़ और आटे के एवज़ कमी बेशी के साथ, इसलिए कि रोटी आददी हो चुकी या वज़नी हो चुकी। आददी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक और वज़नी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। फ़ख़रज मिन अन यकून मकीलन मिन कुल्लि वजहिन, लिहाजा वो पूरे तौर पर मकील होने से खारिज हो गई, अब वो मकील नहीं रही। वल हिंततु मकीलतुन, हालांकि गेहूँ जो उसका मुकाबिल एवज़ है वो मकील है, इसी तरह उसका आटा वो मकील है। तो अब यहाँ मकील का गैर मकील से तबादला हुआ, लिहाजा वो कमी बेशी के साथ जायज़ है। वअन अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह अन्नहु ला खैर फ़ीही, और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से इस मसले में एक रिवायत मरवी है कि इसमें कोई खैर नहीं है, यानी ये जायज़ नहीं है। वल फतवा अलल अव्वल, और अहनाफ के यहाँ फतवा कौल अव्वल पर है जो ज़ाहिर मज़हब है। जी। बस ये जवाज़ उस वक्त है जबकि दोनों एवज़ नक़द हो, यानी दस्त बदस्त हो, मुअय्यन हो, तो ये बै जायज़ है जैसा कि गुज़रा। उसके बाद फरमाते हैं फ़इन कानतिल हिंततु नसीअतन, अगर बै की सूरत ये हो कि रोटी नक़द पेश की गई मुअय्यन और उसके मुकाबले में गंदुम मिक़दार मालूम के साथ उधार रखा गया कि बाद में अदा किया जाएगा, तो फरमाते हैं कि ये सूरत भी जायज़ हो जाएगी, इसलिए कि गंदुम की मिक़दार और औसाफ को बयान के ज़रिए मुतय्यन और मालूम कर देना मुमकिन है, लिहाजा उसमें लेन देन के वक्त कोई निज़ा और झगड़ा नहीं होगा, इसलिए वो सूरत भी जायज़ है।
और अगर इसके बरअक्स हो कि गंदुम तो नक़द दे दिया गया और उसके एवज़ में जो रोटी तय हुई मिक़दार और औसाफ के साथ वो मुअज्जल और उधार रखा गया, तो फरमाते हैं कि अब ये बै जायज़ नहीं होगी। क्यों जायज़ नहीं होगी? इसलिए जायज़ नहीं होगी कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो मादूद है, अददी है। जब वो अददी है तो उसकी मिक़दार कम और ज़्यादा हो सकती है, उसका साइज़ छोटा और बड़ा हो सकता है। तो अब वो अददी मुतफ़ावित है। तो जैसे आपने माक़बल में कुफ़र्रा के बारे में पढ़ा कि उस कुफ़र्रा को उधार रखा जाए और तमर नक़द दे दिया जाए तो वह जायज़ नहीं होगी। तो उसी तरह से यहाँ भी मबी के मजहूल होने की वजह से, चूँकि वो अददी मुतफ़ावित है जिसका साइज़ मुख्तलिफ हो सकता है और उसकी वजह से लेन देन के वक्त निज़ा पैदा हो जाएगा, तो इस वजह से इमाम मोहम्मद के नज़दीक ये सूरत बै की जायज़ नहीं है। इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक चूँकि ये मौज़ून है और वज़न से उसकी मिक़दार तय कर दी जाएगी, बाद में उस वज़न के मुताबिक तौल कर वो मिक़दार अदा कर दी जाएगी, कोई निज़ा पेश नहीं आएगा। इसलिए इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक ये सूरत भी बै की जायज़ होगी। वज़न के एतबार से वो लेन देन का मामला बिला निज़ा मुकम्मल होगा। वहादा इज़ा काना नक़दैन, और ये उस वक्त है जबकि दोनों एवज़ नक़द हो, यानी मालूम व मुअय्यन हाजिर हो। फ़इन कानतिल हिंततु नसीअतन, बस अगर गेहूँ या उसका आटा उधार हो और रोटी नक़द हो तो भी जायज़ है बिल इत्तिफ़ाक़। और अगर रोटी उधार हो और उसका एवज़ गेहूँ या आटा नक़द मालूम मुअय्यन हो तो इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जायज़ है और इसी पर फतवा है। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये जायज़ नहीं है और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी एहतियातन ये जायज़ नहीं है। फतवा इमाम अबू यूसुफ़ के कौल पर सहूलत के लिए है। आगे फरमाया वक़द सलम फ़िल ख़ुब्ज़ी जाइज़ुन फ़िस सहीह, और इसी तरह अक़द सलम रोटी में जायज़ है सही कौल में। यहाँ सही कौल से इमाम अबू यूसुफ़ का कौल मुराद है, क्योंकि जब रोटी में सलम का अक़द होगा तो उसकी सूरत यही होगी कि जो उसका एवज़ है रासुल माल, दराहिम दनानीर, रुपए पैसे, वो तो नक़द दे दिए जाएंगे और ये जो उसके एवज़ में रोटी होगी उसको उधार किया जाएगा। जब उसको उधार किया जाएगा तो चूँकि इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक वो मौज़ून है तो उसकी मिक़दार वज़न के ज़रिए मुतय्यन कर दी जाएगी और वज़न करके उस मिक़दार का लेन देन बिला निज़ा सही होगा, इसलिए जायज़ है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसमें सलम दुरुस्त नहीं होगा। जी। वला खैर फी इस्तिक़राज़िही अददन औ वज़नन इन्द अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह लिअन्नहु यतफ़ावतु बिल ख़ब्ज़ि मस्दर है। वल-ख़ब्बाज़ि वत-तन्नूरि वत-तक़द्दुमि वत-तअख़्ख़ुरि व इन्द मुहम्मद रहिमहुल्लाह यजूज़ु बिहिमा लित-तआमुलि व इन्द अबी यूसुफ़ रहिमहुल्लाह यजूज़ु वज़नन व ला यजूज़ु अददन लित-तफ़ावुति फ़ी आहादिही। आपने बचपन में देखा होगा कि अचानक कोई बच्चा रोटी के लिए तंग करने लगा, रोने लगा, या कोई मरीज़ है जिसको फौरी रोटी खाने के लिए चाहिए तो पड़ोस के यहाँ से एक दो रोटी ले आते हैं कर्ज़ उधार, उसको कहते हैं पैंचा, और फिर पकने के बाद ले जाकर उसे लौटा देते हैं। ये है रोटी कर्ज़ लेना। ये मसला यहाँ लिखा गया है कि रोटी कर्ज़ लेना सही है या नहीं है। तो इसमें हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि रोटी को कर्ज़ लेना जायज़ नहीं है, न गिनती पर और न वज़न पर। हमारे उर्फ़ में गिनती पर लेते हैं
तो वो भी जायज़ नहीं है। और वज़न करके भी अगर लिया जाए कर्ज़ रोटी का तो इमाम साहब के नज़दीक वो भी जायज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये रोटी गैर मिसली चीज़ है। एक रोटी दूसरे रोटी से मुख्तलिफ होती है कई एतबार से। पकाने के एतबार से, अगर रोटी को मन लगा के सलीक़े से पकाया जाए तो अच्छी पकती है, बेमन के जैसे तैसे उसको पकाया जाए तो ख़राब पकती है। रोटी पकाने वाले की महारत का भी असर पड़ता है। माहिर नानबाई रोटी पकाए अच्छी पकेगी, अनाड़ी पकाए तो ख़राब पकेगी। इसी तरह तन्नूर जिसमें रोटी पकाई जाती है उसकी वजह से भी रोटी मुख्तलिफ होती है। अगर तन्नूर नया है तो उसमें रोटी अच्छी पकती है, और तन्नूर पुराना हो गया है तो रोटी उसमें जलने लगती है, ख़राब होने लगती है। इसी तरह से तन्नूर में आगे और पीछे रहने का भी फ़र्क पड़ता है। जो रोटी अंदर आखिर में डाली गई है वो जलने लगती है, और जो ऊपर की तरफ है वो कच्ची रह जाती है। बीच में जो रोटी होती है वो सही निकलती है। अलगरज़ कई एतबार से एक रोटी दूसरे रोटी से मुख्तलिफ होती है, तो ये गैर मिसली चीज़ है, और गैर मिसली चीज़ के अंदर कर्ज़ जायज़ नहीं है। इसलिए कि लौटाते वक्त उसके अंदर निज़ा पैदा होगा कि मैंने जो दिया था वो ऐसा नहीं, ऐसा था। सिर्फ मिसली चीज़ों में कर्ज़ जायज़ है, ताकि जो दिया है उसके मिसल लौटाया जाए और कोई निज़ा उसमें ना हो। ये मसलक है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। और हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुतलक़न दोनों तरीक़ों से रोटी कर्ज़ लेना जायज़ है। अददन भी ले सकते हैं जहाँ इसका उर्फ़ हो, और वज़नन भी ले सकते हैं जहाँ वज़न का उर्फ़ हो। और वो फरमाते हैं कि क़ियास तो वही है जो हज़रत ने फरमाया, लेकिन तामुल की वजह से क़ियास को छोड़ दिया गया और उसको जायज़ करार दे दिया गया। और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह अपने उसूल पर कायम है कि चूँकि रोटी मौज़ून है और मौज़ून चीज़ मिसली होती है, इसलिए वज़न के एतबार से उसका कर्ज़ लेना देना जायज़ है। अददन जायज़ नहीं है, क्योंकि अदद में रोटियां मुख्तलिफ होती हैं, छोटी बड़ी, तो इसलिए अददन तो जायज़ नहीं होगा, लेकिन वज़नन बराबर सराबर उसका लेन देन हो सकता है, इसलिए उसमें कर्ज़ जायज़ है। वला खैर फ़ी इस्तक़राज़ी अददन औ वज़नन इंद अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह। और कोई खैर नहीं है रोटी कर्ज़ लेने में गिनती के एतबार से या वज़न के एतबार से, किसी एतबार से जायज़ नहीं है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। लिअन्नहु यतफ़ावतु बिल ख़ब्ज़ी वल ख़ब्बाज़ी व तन्नूरी व तक़द्दुमी व तअख़्ख़ुर। इसलिए कि रोटी बाहम मुख्तलिफ होती है बिल ख़ब्ज़ी, पकाने के एतबार से, पकाने वाले के एतबार से, तन्नूर के एतबार से, आगे और पीछे होने के एतबार से। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रोटी का कर्ज़ लेना दोनों तरीक़ों से जायज़ है, अदद के तरीक़ से भी और वज़न के तरीक़ से भी, लित्तामुल, तामुल की वजह से। और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रोटी कर्ज़ लेना जायज़ है वज़न के एतबार से, और आदत के एतबार से जायज़ नहीं है, क्योंकि उसके अफराद में फ़र्क हुआ करता है। जी। वला रिबा बैनल मौला व अब्दिही लिअन्न अल-अब्द व मा फी यदिही मिल्कुन लिमौलाहु फला यतहक़क़ु रिबा व हाज़ा इज़ा काना मअज़ूनन लहु व लम यकुन अलैहि दैनुन व इन काना अलैहि दैनुन ला यजुज़ु बिल इत्तिफ़ाक़ि लिअन्न मा फी यदिही लैसा मिल्कल मौला इंद अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह व इंदहुमा तअल्लक़ बिही हक़्क़ुल ग़ुरमाए फसार कल अजनबी फयतहक़्क़क़ु रिबा कमा यतहक़्क़क़ु बैनहु व बैन मुकातबिही। इस इबारत में ये मसला बयान किया कि अगर किसी आका ने अपने ग़ुलाम को तिजारत की इजाज़त दे दी हो
तो अब उसका ये ग़ुलाम माज़ून लहू फ़ी तिजारत कहलाता है। उसकी दो हालतें हैं। पहली हालत ये है कि तिजारत की वजह से उसके ज़िम्मे में इतना दैन वाजिब हो गया है जो उसकी गर्दन को मुहीत है, यानी इतना दैन है कि उसको बेचकर भी उसको पूरा किया जाए तो पूरा हो जाएगा, बल्कि बाज़ सूरतों में कम ही पूरा होगा, कम ही अदा होगा। तो ये अब्दे माज़ून लहू मदयून कहलाएगा। पीछे आप पढ़ चुके हैं कि ये मौला के हक़ में अजनबी शख्स की तरह हो जाता है, क्योंकि ये जो भी अब कमाएगा और जो भी माल इसके पास होगा, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अब वो मौला की मिल्कियत नहीं होगा, बस वो अजनबी की तरह हो गया। जिस तरह अजनबी का माल उस अजनबी की मिल्क है और दूसरा जो आदमी है वो अलग है, उसका माल उसकी अपनी मिल्क है, उसी तरह हो गया। और साहिबैन के नज़दीक मसला ये है कि मिल्क तो वो मौला की होगी, लेकिन साथ ही साथ कर्ज़ खाहों का उसमें हक़ मुताल्लिक़ हो गया। जब कर्ज़ा खाहों का उसमें हक़ मुताल्लिक़ हो गया तो अब वो माल कर्ज़ खाहों को उनके कर्ज़ में देना वाजिब है, वो मौला को अदा नहीं किया जाएगा। तो कानूनी मिल्कियत तो मौला का है, लेकिन उस पर हक़ है कर्ज़ खाहों का। बहरहाल आप ये माने कि वो मिल्कियत नहीं है मौला की, जैसा कि इमाम साहब ने फरमाया, या ये माने कि मिल्कियत तो है कानूनन मौला ही की, लेकिन वो उस पर हक़ साबित हो चुका है, मुताल्लिक़ हो चुका है कर्ज़ खाहों का। बाहर दो सूरत वो अब मौला के लिए अजनबी शख्स की तरह हो गया है मामलात में। जब अजनबी शख्स की तरह हो गया तो अब मकील या मौजून को ये दोनों आपस में जब बेचेंगे ख़रीदेंगे तो वाजिब होगा कि बराबर सराबर ही बेचें और ख़रीदें। मसलन इस मौला ने कोई मकील या मौजून चीज़ बेजिनसी ही बेचा और ग़ुलाम ने उसको ख़रीदा, या इस ग़ुलाम ने बेचा और मौला ने उसको ख़रीदा, तो जिस तरह आम लोगों के साथ मामलात करते वक्त इसमें बराबरी की शर्त ज़रूरी है तभी मामला जायज़ होगा, वरना जायज़ नहीं होगा, उसी तरह इस सूरत में भी मौला और उसके इस ग़ुलाम के दरमियान भी बराबरी ज़रूरी होगी। बग़ैर बराबरी के ये बै जायज़ नहीं होगी। अगर कमी बेशी के साथ बै हुई तो रिबा की वजह से वो ममनू होगी बै, जैसे अजनबी शख्स के साथ कमी बेशी के साथ हो तो ममनू है। ये एक सूरत है। और दूसरी सूरत ये है कि वह अब्दे माज़ून फ़ी तिजारत मदयून नहीं है, दैन से वो फारिग है। तो अब इस सूरत में जो कुछ भी माल उस माज़ून के कब्ज़े में है उसका पूरा मालिक आका है। तो लिहाजा इस सूरत में अब उसके मौला और ग़ुलाम के दरमियान अक़्द मुआवज़ा अक़्द बै मुतहक़्क़ ही नहीं होगा। जब अक़्द बै ही मुतहक़्क़ नहीं होगा तो उसमें रिबा भी मुतहक़्क़ नहीं होगा, इसलिए कि रिबल बै तो बै ही की फ़रा है। इसलिए अगर इन्होंने आपस में एक दूसरे से तबादला किया माल का माल से, तो उसको ये समझा जाएगा कि दाईं जेब से अपना ही माल निकाल कर बाईं जेब में रख लिया और बाईं जेब का माल निकाल कर दाईं जेब में रख लिया। अब बराबर सराबर इस तरह रख ले या कमी बेशी के साथ रख ले, कोई हरज इसमें नहीं है, क्योंकि मामला मुतहक़्क़ ही नहीं हुआ, इसलिए रिबा नहीं होगा। इसको बयान फरमाया अल्लामा कुदूरी ने फरमाया, वला रिबा बैनल मौला व अब्दिही, रिबा मुतहक़्क़ नहीं होता मौला और उसके ग़ुलाम के दरमियान। यहाँ ग़ुलाम से वो अब्द माज़ून मुराद है जिस पर दैन नहीं हो। लिअन्नल अब्द व मा फ़ी यदिही मिल्कुन लिमौलाहु, इसलिए कि ग़ुलाम और जो कुछ उसके कब्ज़े में है वो सब उसके मौला की मिल्कियत है। लिहाजा रिबा मुतहक़्क़ नहीं होगा, क्योंकि अक़्द मुआवज़ा ही मुतहक़्क़ नहीं होगा तो रिबा उसी की फ़रा है। वहाज़ा इज़ा कान माज़ूनन लहू, और ये उस वक्त है जबकि वो ग़ुलाम माज़ून लहू हो और उस पर कोई दैन वाजिबुल अदा नहीं हो। व इन कान अलैहि दैनुन, और अगर उसके ऊपर दैन हो
तो फिर कमी बेशी के साथ अमवाल रिबविया की बै इन दोनों के दरमियान जायज़ नहीं होगी बिल इत्तिफाक, इसलिए कि जो कुछ उस मदयून ग़ुलाम के कब्ज़े में है वो आका की मिल्कियत नहीं है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, और साहिबैन के नज़दीक अगरचे वो आका की मिल्क है लेकिन उसके साथ कर्ज़ खाहों का हक़ मुताल्लिक़ हो चुका। बहर दो सूरत वो अब्द माजून मदयून अजनबी की तरह हो गया मौला के हक़ में, लिहाजा अब मुआवज़ा का मामला भी मुतहक़्क़क़ होगा और उसमें अगर रिबा है तो रिबा मुतहक़्क़क़ होगा और वो बै जायज़ नहीं होगी रिबा वाली, जैसा कि रिबा मुतहक़्क़क़ होता है उसके और उसके मुकातब किए हुए ग़ुलाम के दरमियान, क्योंकि मुकातब भी यद और तसर्रुफ़ के एतबार से आज़ाद है, अपने कमाई का खुद मालिक है, तो वहाँ अक़्द मुआवज़ा होगा। और अगर अमवाल रिबविया की बै है कमी बेशी के साथ तो रिबा भी होगा और जायज़ नहीं होगी बै। जी वला बैनल मुस्लिमी वल हर्बी फी दारिल हर्बी खिलाफन लिअबी यूसुफ वश्शाफ़िई रहमहुमुल्लाह लहुमल इअ्तिबारु बिल मुस्तअमनि मिनहुम फी दारिना मिनहुम फी दारिना वलना क़ौलुहु अलैहि सलाम ला रिबा बैनल मुस्लिमी वल हर्बी फी दारिल हर्बी वलिअन्न मा लहुम मुबाहुन फी दारिहिम फबिअय्यि तरीक़िन अख़ज़हुल मुस्लिमु अख़ज़ मालन मुबाहन इज़ा लम यकुन फ़ीहि ग़दरुन बिख़िलाफ़िल मुस्तअमिन मिनहुम लिअन्न मा लहु सार महज़ूरन बिअक़दिल अमानी। बस इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसका हासिल ये है कि दारुल हर्ब यानी गैर मुस्लिमों का वो मुल्क जो मुसलमानों के मुल्क के साथ बरसरे जंग हो, लड़ाई जारी रखे हुआ हो, उसको कहते हैं दारुल हर्ब। और गैर मुस्लिमों के जिस मुल्क के साथ मुआहदा हो चुका हो या सुलह और अमन के साथ रहते हों तो वो दारुल हर्ब नहीं है। बहरहाल दारुल हर्ब में वहाँ का रहने वाला हर शहरी हर्बी कहलाएगा जो गैर मुस्लिम हो। अब हमारे दारुल इस्लाम से कोई मुसलमान अमान लेकर यानी वीज़ा लेकर तिजारत की गरज से या किसी से मुलाकात की गरज से वो दारुल हर्ब गया, या मसलन वहीं किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया, वहीं का शहरी है वो। अब ये मुसलमान मकीलात की या मौजूनात की बिजिनसी ही बै करता है, ख़रीदो फ़रोख्त करता है वहाँ के रहने वाले गैर मुस्लिम हर्बी के साथ, तो उसका मसला लिखा है कि मुस्लिम और हर्बी के दरमियान दारुल हर्ब में रिबा नहीं होता, इसलिए वहाँ मुसलमान किसी गैर मुस्लिम हर्बी के साथ रिबा का मामला कर सकता है और उस तरीक़े से अगर वो इजाफ़ी माल हासिल कर ले तो वो उसके लिए जायज़ और मुबाह होगा। ये मसला लिखा हुआ है, ये हमारे शेखैन का मसलक है, तरफ़ैन का। और हमारे अहनाफ में से इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और दीगर आइम्मा सलासा, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद रहिमहुमुल्लाहु ताला, इन जमहूर फ़ुक़हा का मसलक ये है कि जायज़ नहीं है रिबा का अक़्द करना दारुल हर्ब में किसी भी मुसलमान का गैर मुस्लिम हर्बी के साथ, जैसा कि दारुल इस्लाम में दो मुसलमानों के दरमियान रिबा का अक़्द और मामला जायज़ नहीं है, उसी तरह से दारुल हर्ब में मुस्लिम और गैर मुस्लिम हर्बी के साथ भी रिबा का मामला जायज़ नहीं है। जमहूर फ़ुक़हा की दलील साहिब हिदाया ने बयान फरमाई क़ियास। वो फरमाते हैं कि अगर कोई हर्बी दारुल हर्ब से आ जाए अमान लेकर दारुल इस्लाम और यहाँ आकर वो किसी मुस्लिम के साथ कोई मामला करे ख़रीदो फ़रोख्त का,
तो वहाँ उस गैर मुस्लिम के साथ मुसलमान का रिबा का अक़्द सही नहीं होता है। तो इसी तरह अगर हमारा मुसलमान शहरी अमान लेकर के दारुल हर्ब जाए और वहाँ जाकर किसी हरबी के साथ मामला करे तो उसमें भी रिबा का मामला सही नहीं होगा, जायज़ नहीं होगा। और तरफ़ैन की दलील साहिब हिदाया ने बयान फरमाई हदीस शरीफ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला रिबा बैनल मुस्लिमी वल हरबी फ़ी दारिल हरब, दारुल हरब में मुसलमान और हरबी के दरमियान कोई रिबा नहीं होता। और दलील अक़ली ये बयान फरमाई कि दारुल हर्ब के रहने वाले हरबियों का माल ये इसी तरह मुसलमान के लिए मुबाह है जिस तरीक़े से जंगल की चीज़ें मुबाह हैं। जो भी उनको हासिल करने वाला होगा वही उसका मालिक हो जाए। सिर्फ शर्त यह है कि वादा खिलाफ़ी और बदअहदी ना की जाए, क्योंकि हमें बदअहदी से सख्ती के साथ मना किया गया है। तो लिहाजा हम ख़यानत और बदअहदी के साथ तो नहीं माल उनका ले सकते हैं, लेकिन मुआमला के तरीक़े पर हम उनका माल लें, चाहे वो रिबाही के तौर पर हो तो वो लेना माल मुबाह का लेना है, वो दुरुस्त और जायज़ है। ये दलील अक़ली दी है। और उनकी दलील का जवाब ये दिया गया कि दोनों मसलों में फ़र्क है। जब कोई गैर मुस्लिम अमान लेकर के दारुल इस्लाम में आया तो उसकी जान भी महफूज हो गई अमान की वजह से और उसका माल भी महफूज हो गया। अब हमारे लिए जायज़ नहीं है कि सूद का मामला करके उसका इजाफी माल हासिल कर लें। लेकिन जब हमारा मुसलमान आदमी अमान लेकर के उनके यहाँ पहुँचा तो उसकी वजह से हरबी का माल महफूज नहीं हुआ, वो मुबाह का मुबाह ही रहा। इसलिए वो अपनी तदबीर से अगर रिबा के मामले के ज़रिए उनके माल को हासिल कर लेता है और कामयाब हो जाता है तो ये उसके लिए जायज़ है। ये फ़र्क बयान किया दोनों मसलों में। लिहाजा इस फ़र्क के साथ ये क़यास माल फारिक है, सही नहीं है। ये तो वो बात है जो साहिब हिदाया ने फरमाई है। लेकिन आप हज़रात के इल्म में उसूली तौर पर यह बात रहनी चाहिए कि इबादात में तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान शरअन फ़र्क किया गया है, अक़ायद में फ़र्क किया गया है, इसी तरह पर्सनल लॉ में भी फ़र्क किया गया है। लेकिन जो आम मामलात हैं लेन देन के, उन मामलात में शरअन मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान फ़र्क नहीं किया गया है। इसलिए जो मामलात मुसलमानों के आपस में नाजायज़ हैं वो मामलात मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के साथ भी नाजायज़ हैं। और सूद लेना ये तो एक अखलाक़ी जुर्म भी है, कानूनी जुर्म के साथ साथ। तो सूद लेने से जो अखलाक़ी तौर पर ज़वाल आता है वो तो ज़ाहिर है कि मुसलमान से लिया जाए, गैर मुस्लिम से लिया जाए, हरबी से लिया जाए या मुस्तामिन से लिया जाए, हर हाल में वो अखलाक़ी ज़वाल और पस्ती की बात होगी। इस वजह से मुफ्ता भी और मुहक्क़क़ कौल यही है कि जिस तरह ज़िना मुतलक़न हराम है, चोरी डकैती मुतलक़न हराम है, और भी इस तरह के जो जराइम हैं वो मुतलक़न हराम है, उसी तरह से ये नाजायज़ जो मामलात हैं सूद के, ये सब मुस्लिम गैर मुस्लिम सब के दरमियान मुतलक़न नाजायज़ है। और जो हदीस शरीफ इन्होंने पेश की है उसका जवाब ये है कि ये हदीस शरीफ मकहूल शामी रहमतुल्लाह अलैह की मुरसल रिवायत है और ये इंतहाई ज़ईफ़ है। इस वजह से इस अहम मसले में ये दलील बनने की हैसियत नहीं रखती है रिवायत, इसलिए उसको जमहूर फ़ुक़हा ने इख्तियार नहीं किया। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि मुसलमान और हरबी के दरमियान दारुल हर्ब में सूदी मामला नहीं हो सकता है। लिहाजा अगर कोई मुसलमान चाहे तो वो सूद के तरीक़े से इजाफ़ी रकम और माल हासिल कर सकता है। इख्तिलाफ़ है इमाम अबू यूसुफ इमाम शाफ़िई रहमहुमुल्लाह का, यही कौल इमाम मालिक का है, इमाम अहमद इब्न हम्बल का है। लहुमा अल-एतबारु बिल मुस्तअमिन मिनहुम फ़ी दारिना, इन दोनों हज़रात की दलील क़यास है
उनमें से अमान तलब करने वाले पर हमारे मुल्क में, दार से मुराद यहाँ मुल्क है, कि अगर अमान लेकर उनमें से कोई हमारे यहाँ आए तो उसके साथ रिबा का मामला जायज़ नहीं होता। इसी तरह हमारे यहाँ का आदमी अमान लेकर उनके यहाँ चला जाए तो भी उनके साथ रिबा का मामला दुरुस्त नहीं होगा। और हमारी दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रिबा नहीं है मुसलमान और हरबी के दरमियान दारुल हर्ब में, और इसलिए कि उनका माल, अहले हर्ब का माल मुबाहुल असल है उनके मुल्क में। बस जिस तरीक़े से मुसलमान ने उसको हासिल कर लिया तो उसने माल मुबाह को हासिल किया, जबकि उसमें बदअहदी ना हो। और रिबा के तरीक़े से हासिल करना ये बग़ैर किसी बदअहदी के हासिल कर लेना है, इसलिए वो उसका मालिक हो जाएगा, जायज़ माल होगा। बखिलाफ़िल मुस्तामिन मिनहुम, बरखिलाफ़ उनमें से अमान तलब करने वाले के, इसलिए कि उसका माल ममनू हो गया मुसलमान के हक़ में अक़्द अमान की वजह से, लिहाजा उसको नाजायज़ तरीक़े पर, रिबा के तरीक़े पर लेना मुसलमान के लिए जायज़ नहीं रहा। इसलिए दोनों में फ़र्क किया गया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।